hello everyone, this is the third part of the living world. In previous lecture, we were discussing about rule of binomial nomenclature. So on this lecture, we will discussing about taxonomy. What is taxonomy? Arranging organism in various taxa on based of character, है ना? So जैसे कि मैंने बोला अरेंज करना वेरियस टैक्सा में. ये टैक्सा क्या होता है? टैक्सा एक साइंटिफिक वर्ड है जो हम यूज करते हैं कैटेगरी के लिए, है ना. जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, किंगडम, फाइलम, ये क्या है? टैक्सा ही कहलाते हैं, लेकिन डिफरेंट लेवल के हो गए. किंगडम सबसे हाईएस्ट लेवल हो गया, फिर फाइलम, है ना. ये बात बताता हूँ, अभी बताता हूँ. अब बात करते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी के कुछ पिलर्स की. तो टैक्सोनॉमी के पिलर्स में दो चीजें होती है, एक कन्वेंशनल होता है, एक मॉडर्न होता है. कन्वेंशनल में क्या आता है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. नॉर्मल से कैरेक्टराइजेशन मतलब देखो, किसी के कैरेक्टर से या बिहेवियर से हमको पता चलता है कि उसका कैरेक्टर क्या है. तो वैसे ही स्पीसीज के कैरेक्टर से हमको पता चलता है स्पीसीज नहीं है कि क्या है. आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? मतलब एनालिसिस जब हम करेंगे कैरेक्टर, जब हम कैरेक्टर की एनालिसिस करेंगे तभी हमको आइडेंटिफिकेशन होगा न्यू स्पीसीज का. ठीक है. क्लासिफिकेशन कैसे होगा? जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, है ना. ऐसे क्लासिफिकेशन इनको किया गया. ठीक. अब बात करते हैं मॉडर्न पिलर की. मॉडर्न पिलर में हम कैसे जानेंगे कि न्यू स्पीसीज को? तो जानते हैं हम मॉर्फोलॉजी से उसकी. मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल अपीयरेंस, और एनाटॉमी से, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा. सेल स्ट्रक्चर से जानेंगे, है ना. उसके डेवलपमेंट से जानेंगे, और जो इकोलॉजी में रिलेट होगा उससे जानेंगे हम. ठीक. अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक की. तो हर चीज के लिए सिस्टम जरूरी होता है. जैसे एजुकेशन सिस्टम या पॉलिटिक्स का सिस्टम, कोई भी चीज को स्टार्ट करना होगा ना, उसके लिए सबसे पहले सिस्टम जरूर, प्लान या सिस्टम जरूरी होगा. ठीक है. सिस्टम एक वर्ड डिराइव किया गया है, कार्ल लिनियस साहब ने इसको ये वर्ड सिस्टमा डिराइव किया है. सिस्टम मतलब एक सिस्टमैटिक, आप जानते हो ना, किसी चीज को सिस्टमैटिक वे में प्रोसेस करना उसको सिस्टम बोलते हैं, है ना. क्योंकि ह्यूमन को पहले से ही एक क्यूरियोसिटी रह रही है कि मतलब लोग चीजों को जाने. तो सिस्टमैटिक को मतलब सिस्टमैटिक इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में एवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है ना. अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी हिरार्की की. टैक्सोनॉमी हिरार्की क्या होता है? अरेंजिंग, हिरार्की सबसे पहले वर्ड क्या होता है? अरेंजिंग इन एनीथिंग, कुछ भी चीज को अरेंज करना एक सीक्वेंस या एक ऑर्डर में. जैसे फैमिली हिरार्की होती है, जैसे आपके ग्रैंडफादर, फादर, सन, है ना, एक हिरार्की चल रही है. वैसे ही टैक्सोनॉमी हिरार्की कहलाती है ना. जैसे टैक्सोनॉमी हिरार्की में क्या क्या आएगा? किंगडम, फाइलम, है ना, ये सब आएंगे. तो अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, टैक्सा की बात करते हैं, जो डिफरेंट लेवल के टैक्सा होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले सबसे बड़ा टैक्सा कौन सा होता है? किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है ना, फिर क्लास होता है ना, फिर ऑर्डर होता है ना, फिर फैमिली होती है ना, फिर जीनस होता है, फिर स्पीसीज होता है. सबसे छोटा मतलब यूनिट जिसको कहते हैं, सबसे छोटा ये होगा अपना स्पीसीज होगा, और सबसे बड़ा होगा किंगडम होगा. ठीक है. तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो. मैं तो इसको ऐसे भी याद किया हूँ, KPCO FGS, है ना. केपी आपके दोस्त का नाम हो गया, और सीओ वो सीओ हो गया. तो मैंने ऐसे ही याद किया इसको. किंगडम, तो ये होते क्या हैं? जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज,
पेन को रख दें यहाँ पास। तो ये क्या होता है, देखो सिंपल सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है ना, ऐसे बना देते हैं इसको, उल्टा कर दिया मैंने। इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, है ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। समझे, मतलब ये इनको ऐसे ही कैटेगराइज किया गया है, जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास मिला के बनता है फाइलम। एक फाइलम प्रॉपर तब बनेगा जैसे किसी चीज को सिंपल चीजों से जो कॉम्प्लेक्स चीजें बनती है ना, वैसे ही है ये चीजें, है ना। सो अब टेबल बनी है। सबसे पहले कॉमन नेम से स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम मैन, मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, होगा होमोसेपियंस, है ना। सबसे पहले जो उसका पहला वर्ड होता है ना, वो जीनस कहा जाता है, और जो उसका सेकंड वर्ड होता है वो स्पीसीज कहता है। ये मैंने पहले ही बता चुका है ना। उसकी जो फैमिली होगी होमेडिया होगी, है ना। ऑर्डर होगा प्राइमेटा होगा, क्लास होगी मैमेलिया होगी, और फाइलम होगा जो उसका, वो होगा कॉर्डेटा। वो आप एनिमल किंगडम में अच्छे से जानोगे कि कॉर्डेटा उसको क्यों बोलेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई एक इंसेक्ट में आता है, उसका बायोलॉजिकल नाम क्या होगा, मॉस्का डोमेस्टिका। तो जैसे कि मैंने बताया, पहला नाम होगा जीनस, और जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पीसीज के लिए कैटेगराइज करता है। फिर फैमिली होगी मॉस्कीडिया, है ना। फिर अपना ऑर्डर होगा डिप्टेरेटा, फिर क्लास होगी इंसेक्टा, और अपना जो फाइलम होगा इसका वो होगा ऑर्थोपोडा, है ना। अब बात करते हैं मैंगो की। मैंगो एक फ्रूट है ना। उसका साइंटिफिक नेम होगा मैग्नीफेरा इंडिका, है ना। जैसे कि मैग्नीफेरा होगा अपना जीनस और इंडिका होगा अपनी स्पीसीज। ठीक है। फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में क्या होगा, एनाकार्डेशिया, एनाकार्डेशिया, है ना। और ऑर्डर होगा इसका सेपेलिडेल्स, स्पेनिडेल्स, है ना। क्लास होगा डाइकोटिलिडॉन्स, और अपना वो होगा फाइलम होगा अपना एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ज्यादातर आप पता, अभी अगले चैप्टर में पढ़ोगे एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है ना। अब बात करते हैं वीट की। तो वीट में क्या होगा, सबसे पहले ट्रिटिकम एस्टिगम इसका बायोलॉजिकल नेम है, जीनस इसका ट्रिटिकम होगा, फैमिली होगी पोएशिया, और ऑर्डर होगा पोएल्स, क्लास होगी मोनोकोटिलिडॉन्स, और अपना फाइलम होगा एंजियोस्पर्म। जैसे और भी एग्जांपल हो गया, राइस का हो गया ओजा सेटाइवा, है ना। और अपना वो हो गया कैडनस का जान हो गया, पल्स जिसको अरहर बोलते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको। राइस भी अपना मोनोकोटिलिडॉन्स में आता है ना, पोएसी फैमिली का ही होता है। अब हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।